हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी एक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी है जिसका आप हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे, यानी कि हर सेंटेंस का आप ट्रांसलेट करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल का अर्थ होता है आपसी, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ। तो शीर्षक का अर्थ हुआ आपसी समझ। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once, a guru decided to give test to his disciples. तो क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? सबसे पहले इस सेंटेंस के वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। वंस का अर्थ होता है एक बार। डिसाइडेड यानी कि निर्णय किया। गिव टेस्ट यानी परीक्षण देने का। हिज यानी कि उसके। डिसिपल्स का अर्थ होता है शिष्य या विद्यार्थी। तो इस सेंटेंस को हम लोग समझते हैं कि एक बार अ गुरु डिसाइडेड टू गिव टेस्ट, एक गुरु ने परीक्षण लेने का निर्णय किया टू हिज डिसिपल्स यानी कि अपने शिष्यों का। सो ही कॉल्ड हिज 20 डिसिपल्स फॉर हैविंग मील्स। सो का अर्थ होता है इसलिए। कॉल्ड यानी कि बुलाया। मील्स का अर्थ होता है भोजन। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि सो यानी कि इसलिए ही कॉल्ड हिज 20 डिसिपल्स फॉर हैविंग मील्स, यानी कि उसने अपने 20 शिष्यों को भोजन के लिए बुलाया। द गुरु डिवाइडेड देम इन 2 ग्रुप्स ऑफ 10 बॉयज ईच। डिवाइडेड यानी कि बांटा। देम यानी कि उन्हें। ग्रुप्स यानी कि समूह। ईच यानी कि प्रत्येक। तो फिर क्या हुआ कि द गुरु डिवाइडेड देम इन 2 ग्रुप्स। गुरु ने उन्हें 2 समूहों में बांटा ऑफ 10 बॉयज ईच, जिसमें कि प्रत्येक ग्रुप में, प्रत्येक समूह में 10 लड़के थे। ही सर्व्ड देम फूड बट बिफोर ईटिंग ही केप्ट अ कंडीशन। सर्व्ड का अर्थ होता है परोसा। देम यानी कि उन्हें। बिफोर यानी कि पहले। केप्ट का अर्थ होता है रखा। कीप मतलब रखना, केप्ट यानी कि रखा। कंडीशन यानी कि शर्त। तो उसके बाद क्या हुआ? ही सर्व्ड देम फूड। उन्हें यानी कि गुरु ने अपने शिष्यों को भोजन परोसा। बट बिफोर ईटिंग, लेकिन खाने के पहले, ही केप्ट अ कंडीशन, उन्होंने एक शर्त रखी। विदाउट बेंडिंग देयर एल्बोज दे वुड हैव टू ईट। विदाउट यानी कि बिना। बेंडिंग यानी कि मोड़ना। बेंड का अर्थ होता है मोड़ना। देयर यानी कि उनका। एल्बो का अर्थ होता है कोहनी, यानी हाथ के जो जॉइंट्स होते हैं उसे कोहनी कहते हैं। ईट यानी कि खाना। तो फिर क्या होता है कि विदाउट बेंडिंग देयर एल्बोज, यानी कि उनकी कोहनी को मोड़े बिना, दे वुड हैव टू ईट, उन्हें भोजन खाना था। बोथ ग्रुप्स गॉट कन्फ्यूज्ड। बोथ यानी कि दोनों। कन्फ्यूज्ड का अर्थ होता है भ्रमित हुए। तो दोनों ही समूह भ्रमित हो गए, यानी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, वे परेशान हो गए। बोथ ग्रुप्स ट्राइड अ लॉट टू ईट विदाउट बेंडिंग देयर एल्बोज बट कुडेंट। ट्राइड यानी कि कोशिश किया। अ लॉट यानी कि बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ कि बोथ ग्रुप्स ट्राइड अ लॉट टू ईट विदाउट बेंडिंग देयर एल्बोज बट कुडेंट, यानी कि दोनों ग्रुप ने, दोनों समूहों ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की कि कोहनी को बिना मोड़े ही खाने की, लेकिन वे
नहीं कर सके। फूड गॉट स्कैटर्ड हिदर एंड दिदर। स्कैटर्ड यानी कि बिखर गए, हिदर का अर्थ होता है इधर, दिदर यानी कि उधर। तो लेकिन भोजन इधर उधर बिखर गए। The first group of boys kept trying, but after a short discussion, the second group got an idea. फिर उसके बाद क्या हुआ कि after का अर्थ होता है बाद, short discussion, short यानी कि संक्षिप्त, discussion यानी कि चर्चा, तो और आइडिया यानी कि उपाय। तो फिर क्या हुआ कि द फर्स्ट ग्रुप ऑफ बॉयज़ केप्ट ट्राइंग, यानी कि लड़कों का जो पहला समूह था वह कोशिश करता रहा। बट आफ्टर अ शॉर्ट डिस्कशन, लेकिन संक्षिप्त चर्चा के बाद द सेकेंड ग्रुप गॉट एन आइडिया, दूसरे समूह को एक उपाय सूझा। दे started to feed one another without bending their elbows and completed their task. Started यानी कि शुरू किए, feed यानी कि खिलाना, another one another यानी एक दूसरे को, completed यानी कि पूरा किया, task यानी कि काम। तो फिर क्या हुआ, they started to feed one another यानी कि उन्होंने यानी दूसरे समूह के लड़कों ने एक दूसरे को खिलाना शुरू किया। विदाउट बेंडिंग देयर एल्बोज, उनकी केहनी को बिना मोड़े, एंड कंप्लीटेड देयर टास्क, और अपने काम को पूरा किया। द गुरु became happy to see that his disciples had passed the test and became aware that mutual understanding among a group can solve the toughest of the tasks of the life. तो सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। बिकेम का अर्थ होता है हुए, हैप्पी यानी कि खुश, सी यानी कि देखे, सी यानी कि देखना, पास्ट यानी सफल हुए, अवेयर का अर्थ होता है अवगत होना, अमोंग यानी बीच में, सॉल्व का अर्थ होता है हल, टफेस्ट यानी कि कठिन, टास्क का अर्थ होता है कार्य या काम, लाइफ यानी कि जीवन। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं कि द गुरु बिकेम हैप्पी टू सी, गुरु यह देखकर खुश हुए दैट कि हिज डिसिपल्स हैड पास द टेस्ट, कि उनके शिष्यों ने इस परीक्षण को पास कर लिया था, एंड बिकेम अवेयर दैट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग अ ग्रुप कैन सॉल्व द टफेस्ट ऑफ द टास्क्स ऑफ द लाइफ, यानी कि इस बात से अवगत हो गए कि एक समूह के बीच आपसी समझ जीवन के सबसे कठिन कार्यों को हल कर सकती है। Moral of the story is, through mutual understanding even the toughest task can be solved, यानी कि आपसी समझ से कठिन कार्य भी हल हो सकती है। So it was the story. उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह मेरा प्रयास कैसा लगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।